अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अभी बज रहे हैं 6:15। दिख रहा है? हाँ, तो अभी 6:15 हो रहे हैं और बाहर आप लोग देख सकते हैं कितना आंधी और तूफान आया है, साथ में बारिश भी आई हुई है। तो चलिए, मैं सोच रही हूँ कि जल्दी से खाना बना लूँ क्योंकि मौसम बहुत ही अच्छा है। जल्दी खाना खा के आराम करेंगे। वैसे तो मैंने पूरे दिन भी आज आराम ही किया था। मुझे लग रहा है कयामत आई है। नहीं, कयामत इतनी जल्दी थोड़ी आ जाएगी, और ऐसे थोड़ी कयामत एक साथ थोड़ी आ जाती है। थोड़ा थोड़ा करके कुछ ना कुछ होता रहता है। ये मैंने टैटू बनाया है, कैसा लग रहा है आप लोग को? क्यों बताना ज़रूरी था? फिर लोग मुझे कमेंट में आके गालियाँ देते कि आपने मुस्लिम होकर टैटू बनाया है, ये वो। चलिए, फालतू बकवास कम करते हैं और बनाते हैं फटाक से चिकन। चिकन के साथ बनाऊंगी चावल, क्योंकि दिन में जो चावल बनाया था ना वो बच गया था। फिर पुलाव बनाऊंगी तो चावल बच जाएगा। नहीं, पुलाव नहीं बनेगा, चावल ही बनेगा। तो चलिए बनाते हैं मिल करके चिकन। आगे बढ़ने से पहले एक बात मैं क्लियर कर दूं कि क़यामत कब आएगी ये ना आप जानते हैं ना मैं जानती हूँ। ये बात सिर्फ अल्लाह और अल्लाह ही जानता है, उसके सिवा कोई नहीं जानता है। लेकिन बच्चे हैं ना, कभी कभी डर जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि कहीं क़यामत तो नहीं आ गई, ज़ोर से बारिश हो गई या फिर आंधी तूफान आने लगा। तो वही मेरे और अल्फ़ी के बीच में कन्वर्सेशन हो रहा था। क़यामत की निशानियाँ जाहिर होती रहती हैं, जाहिर होती हैं, कुछ कुछ निशानियाँ हैं जो जाहिर हो चुकी हैं। मैं उतना डिटेल में उन सब चीज़ों में नहीं जाऊंगी क्योंकि मुझे खुद उतना मालूम नहीं है। खैर, आज रात बहुत जल्दी हो गई है क्योंकि आंधी तूफ़ान की वजह से। अभी 6 ही बज रहा है। तो मैं आ गई थी किचन में। मैंने सोचा कि लाइन वगैरह चला जाए। लाइन तो चला ही गया है। अभी मेरे घर में जो इन्वर्टर है उससे है ना, मेरे घर में लाइट्स चल रहे हैं और हमने फ़ैन बंद कर दिया है। और वैसे भी फ़ैन की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि इतना आंधी तूफ़ान आया है तो मौसम एकदम ठंडा हो गया है और घर में भी हवा आ रही है, तो पंखे की ज़रूरत नहीं है। और अगर हम लोग पंखा चलाएंगे तो इन्वर्टर की बैटरी ख़त्म हो जाएगी। इसलिए अभी खाली लाइट्स ऑन रखे हैं हम लोगों ने, और वैसे अभी लाइट्स की ही ज़रूरत है। तो सोचा मैंने कि ये लाइट्स भी कहीं ख़त्म ना हो जाए, इसलिए फटाफट खाना बना लूँ और खाना बना के फिर आराम से निश्चिंत हो जाऊंगी कि खाना तो बनाना नहीं रहेगा। फिर अभी नमाज़ भी बाकी है मगरिब की। अजान वैसे हुई नहीं है, तो अजान हो जाएगी तो मैं नमाज़ पढ़ूंगी। तो कुछ कुछ चीज़ें हैं जो तैयारी करनी है वो मैं कर लूँ। चिकन कल का ही आया हुआ था तो मैंने उसे फ्रीज़र में रखा था, तो बाहर मैंने दिन में ही निकाल दिया था कि जिससे उसमें जो जमी हुई बर्फ़ है वो पिघल जाए। और उसे मैंने एक बार रनिंग वाटर में धो लिया अच्छे से, और वैसे पहले ही धो के रखा है मैंने। और कभी भी चिकन अगर हम लोग स्टोर करते हैं ना, उसे धो करके ही स्टोर करना चाहिए। और प्याज भी कट कर लिया मैंने। और बच्चों को शाम को लग जाती है भूख, तो उस भूख को मिटाने के लिए अल्फ़ी बना रही है चाय और बटर ब्रेड। और मुझे है ना समझ में नहीं आता है कि बच्चों को शाम के नाश्ते में दूं क्या। बहुत सारे बच्चे हैं ना, मैगी पास्ता ये सब शाम को खाते हैं। मेरे बच्चों का भी मन करता है, लेकिन मैं कभी कभी ही अलाउ करती हूँ क्योंकि वो मुझे हेल्दी नहीं लगता है। और मैं सोचती हूँ कि आखिर कौन सा ऑप्शन हेल्दी हो जिससे बच्चों को है ना जिससे बच्चों की शाम की भूख भी मिट जाए और वो हेल्दी भी कुछ खा ले। और फ्रूट्स इतना पसंद नहीं करते हैं मेरे बच्चे, तो इसलिए फ्रूट्स नहीं आता है मेरे घर पे। कभी कभी मैं मंगाती हूँ, एप्पल लेकर आते हैं तो उसका है ना छिलका ये लोग निकाल कर खाते हैं। तो मुझे वेस्टेज ऑफ मनी लगता है, और फालतू में एप्पल का छिलका निकाल के खाओ तो उससे कोई फ़ायदा है नहीं उतना। और केला अल्फ़ेज खाता नहीं है। अल्फ़ी खाती है तो उसको सर्दी हो जाती है शाम को, इसलिए केले का ऑप्शन भी नहीं रह पाता है शाम को। तो सबसे बेहतर ऑप्शन मुझे ब्रेड और बटर का लगता है। तो अभी फ़िलहाल तो मैं वही चला रही हूँ। और अभी मैं सोच रही हूँ कि पीनट बटर जो होता है वो ऑर्डर कर दूँ, जिससे वैसे ब्रेड भी तो हेल्दी नहीं है, अनहेल्दी है। आखिर हम लोग खिलाए क्या? सारी चीज़ें तो है ना आजकल सब लोग अनहेल्दी ही बता रहे हैं। तो अब लगता है कि हवा खाकर और पीकर ही रहना पड़ेगा। खैर, भूख को मिटाने के लिए है ना कुछ शाम को बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कुछ खाना। बच्चे हो या बड़े, सबको भूख लग जाती है। मेरी सासू माँ ने भी सुना कि अल्फ़ी ब्रेड बटर सेक रही है, तो उन्होंने कहा कि मुझे भी 2 दे देना चाय के साथ, तो उनके लिए भी वो बना रही है। मैं नहीं खाऊंगी, वैसे मुझे भी बहुत ज़ोरों की भूख आई हुई है, लेकिन मुझे अभी दिख रहा है नमाज़ दिख रहा है और फटाफट से खाना बनाना दिख रहा है। तो मैं पहले वो काम करूँगी, फिर देखूँगी अगर मन हुआ तो खा लूँगी। वैसे मेरा है ना ब्रेड और चाय उतना खाने का मन नहीं होता है। और वैसे बहुत सारे ऑप्शन हैं शाम को
नाश्ते करने के लिए, जैसे पकोड़े। लेकिन पकोड़े में एफ़र्ट कितना लगता है उसका, मतलब बहुत ही ज़्यादा मुझे ऐसा एफ़र्ट लगता है, और प्लस में वो हेल्दी भी नहीं होता है, उसको है ना ऑयल में फ्राई करना होता है। मुझे ऐसा कुछ ऑप्शन, मतलब ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा ऑप्शन हो ना जिसे तेल में फ्राई ना करना पड़े। तो उस तरह से चना भी है, मूंग भी है, जिसे हम लोग स्प्राउट करके भी खा सकते हैं, लेकिन बड़े तो खा लेंगे, लेकिन बच्चों का रह जाएगा। और मेन बच्चों की भूख मिटानी है ना बहुत ज़रूरी होती है, वरना वो लोग उल्टा सीधा कुरकुरे, वेफ़र ये सब खाना स्टार्ट कर देते हैं। वैसे मैं ये सब नहीं खाने देती हूँ अपने बच्चों को, कभी कभी हो जाता है क्योंकि अल्फ़ी बड़ी है तो अल्फ़ी लेकर आ जाती है कभी कभी, मैं उसे डांटती हूँ कि मत खाया करो। कभी कभी चला लेती हूँ, लेकिन अक्सर नहीं ही खाते हैं ये लोग बाहर की चीज़ें। और मेरे हस्बैंड बिस्किट लेकर आते हैं तो काफ़ी लेट हो जाता है। शाम को बच्चों की है ना, बच्चों को भूख 4 बजे से लगना शुरू हो जाता है। वो लोग बर्दाश्त करते करते 6 बजे तो एकदम सीमा पार ही हो जाता है, और वो आते हैं 8 बजे के करीब, तो कुछ भी लेकर आएँगे तो बहुत लेट हो चुका रहता है। तो मुझे समझ में नहीं आता है, आप लोग कमेंट में बताना कि आप लोग अपने बच्चों की छोटी-छोटी भूख को मिटाने के लिए क्या बनाते हैं? प्लीज़, प्लीज़ मैं एकदम रिक्वेस्ट कर रही हूँ, इस बात का कमेंट ज़रूर करना कि आप लोग क्या बनाते हैं नाश्ते में अपने बच्चों को देने के लिए शाम को, ठीक है? और रही बात सुबह का टिफ़िन का, तो अल्फ़ी के टिफ़िन में मैं ज़्यादा फैंसी टिफ़िन नहीं बनाती हूँ, रोटी सब्ज़ी यही सब बनाती हूँ। और रात का अगर कुछ बचा हुआ रहता है सब्ज़ी तो उसे गर्म करके मैं दे देती हूँ। और एक चीज़ बनाती हूँ, उत्तपम बनाती हूँ अक्सर, और जो मीठे चीले होते हैं आटे के वो बनाती हूँ। ये 2 चीज़ बना देती हूँ मैं कभी-कभी, अगर ज़्यादा कुछ नहीं बचा हुआ रहता है रात का तो। मतलब सब्ज़ी जैसे नहीं बची हुई रहती है, और जो उसको पसंद नहीं है वो सब्ज़ी अगर बची हुई है तो फिर मुझे अल्टरनेटिव कुछ ढूँढना पड़ता है। आलू के पराठे कभी-कभी बना देती हूँ, अगर आलू बॉयल करके मैंने रखा होता है दिन में तभी। और उसकी बस 6:30 बजे आती है, और मुझे है ना 6 बजे तक सब कुछ प्रिपेयर करके रख देना होता है, क्योंकि उसके बाद उसके बाल बाँधने होते हैं मुझे। तो चलो बातों ही बातों में आज चिकन बन रहा है। बहुत दिन हो गए थे चिकन खाए हुए, शादी-वादी में ही खा रहे थे, घर का बना हुआ चिकन बहुत ही टाइम हो गया था, तो आज सबका मन था चिकन खाने का। और मुझे है ना नमाज़ पढ़ना बाकी था मगरिब का, तो मैंने अब बोला कि अब छोड़ देते हैं, काफ़ी लेट कर दिया है मैंने नमाज़ में, कम से कम 15-20 मिनट तो मेरा लेट हो गया है नमाज़ में। तो फिर मैंने कहा कि अब नहीं, अब छोड़ देते हैं, पहले नमाज़ पढ़ लेते हैं, उसके बाद ही आगे का काम कुछ करेंगे। आप देख रहे हैं बिजली कितनी तेज़ चमक रही है, और रात नहीं हुई है, ऐसा लग रहा है कि कितना घना रात हो चुका है। और लाइट्स पूरी गांव में सबकी गई हुई है, जिसके घर में इन्वर्टर है उसी के घर में रोशनी है, बाकी सभी के घर में अंधेरा और दिया जल रहा है। और मगरिब का नमाज़ बाकी है, तो चलो पहले नमाज़ पढ़ लेते हैं। और कई लोग बोलेंगे कि मैं बेड के ऊपर नमाज़ क्यों पढ़ रही हूँ, नीचे क्यों नहीं पढ़ती हूँ, तो इसका जवाब भी मैंने बहुत बार दे दिया है आप लोगों को। और नमाज़ में लेट नहीं करना चाहिए, लेकिन है ना नमाज़ वैसे पता है आपको, जब अजान हो ना उसके 5 मिनट के अंदर ही पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि उसी नमाज़ में मुझे लगता है ना कि मज़ा आता है। अगर जो लेट हो जाता है नमाज़ तो ऐसा लगता है यार देखो 7 बज चुके हैं नमाज़ पढ़ने में, मुझे तो मज़ा नहीं आता है। मैं अक्सर कोशिश करती हूँ कि नमाज़ को है ना एकदम समय पे ही पढ़ूँ। अक्सर नमाज़ पढ़ने के बाद हम औरतें जो है बहुत ही जल्दबाजी करती हैं, क्योंकि हमें घर के काम नज़र आते हैं। तो यार हमेशा घर के काम है ना रहेंगे ही, लेकिन हम जब इबादत करते हैं ना तो हमें कोशिश करना चाहिए कि नमाज़ हमारी जब पूरी हो जाए तो हम एटलीस्ट तस्बीह गिनें और अल्लाह से दुआ करें। तो ये है ना अपने डेली रूटीन में हमें शामिल करना चाहिए। दुआ अगर हम नहीं भी कर पाएँ, क्योंकि जब हमें काम नज़र आता है ना तो दुआ में हमारा मन नहीं लगता है, तो कम से कम तस्बीह हमें ज़रूर अपने हाथों पर गिन लेनी चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मगरिब का नमाज़ बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट हो गया। अच्छे तरीके से नहीं हुआ क्योंकि एक और काम बाकी रह गया मेरा, सूरह वाक़िया पढ़ना। हर मगरिब के नमाज़ के बाद सूरह वाक़िया पढ़ना चाहिए, लेकिन ये जो समय होता है ना मगरिब का, किचन में भी जाने का होता है और इबादत करने का भी होता है, क्योंकि 8 बजे तक है ना सबको खाना एकदम मेरे घर में रेडी चाहिए। मेरा भांजा आएगा दुकान से तो उसको भी तुरंत भूख लग जाती है, क्योंकि दोपहर का ही वो लोग खाए हुए रहते हैं 2 बजे का, और फिर नाश्ता वास्ता तो करते हैं नहीं, तो सबको भूख लग ही जाती है 8 बजे तक। इसलिए मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं मगरिब का नमाज़, ईशा का नमाज़ और रात का खाना, इन तीनों चीज़ों को अच्छे से मैं मैनेज कर सकूँ। हर वक्त यही कोशिश रहती है, हर वक्त नहीं, मतलब जो ये समय होता ना, ये वक्त मगरिब का, ईशा का और खाना बनाने का, इन तीनों को मैनेज करना काफ़ी चैलेंज होता है रोज़ के रोज़। और मैं अभी ये चेक कर रही हूँ, आंधी तूफ़ान आया था तो खिड़की
पहले तो खुली हुई थी, जब आंधी तूफान आ गया तब बाद में बंद हुआ, तो धूल काफ़ी आ चुका था, इसलिए मैं चेक कर रही थी कि ज़्यादा डस्ट है कि क्या। अभी मैंने डस्ट को क्लीन कर दिया है और बच्चे यहाँ पे कर रहे हैं बदमाशी। इनको पता नहीं एक फूल कहाँ से मिल गया। सबसे पहले तो अल्फेज आया फूल लेकर के, फिर अल्फ़ी बोली कि नहीं मुझे भी फूल लेकर के आना है, तो दोनों लड़ रहे थे, तो मैंने बोला कि दोनों साथ में आ जाओ। अल्फेज है ना, अल्फेज अक्सर ये काम करता है, जब भी बाहर से फूल लेकर आएगा ना, बच्चों के दिमाग पे है ना मोबाइल का असर पड़ ही जाता है। वो लोग मोबाइल में अक्सर ये सब चीज़ें देखते रहते हैं, तो घर में भी वो लोग वही करते हैं। तो फूल पता नहीं कहाँ से मिल गया था इन लोगों को, तो और ये नकली फूल है, वो दिख ही रहा है कि नकली फूल है। तो बालों में लगाने को बोला इन लोगों ने, मैंने कहा चलो तुम्हारी खुशी के लिए मैं लगा लेती हूँ। और अल्फ़ी यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही ओवर एक्टिंग कर रही है, और इसने कहा था कि आप क्लिप्स को कट कर देना, लेकिन मैंने कहा कि नहीं छोड़ दो, उसका प्यार है, क्यों कट करें। बातों ही बातों में चिकन ऑलमोस्ट रेडी होने वाला है, क्योंकि जब तक चिकन की अच्छे से भुनाई नहीं हो जाती ना, हम चिकन को रेडी नहीं कर सकते हैं। और काफ़ी टाइम लगता है चिकन की भुनाई करो, पहले प्याज के साथ में करती हूँ, उसके बाद मसालों के साथ करती हूँ, और थोड़ा टाइम लगता है। इसलिए मैंने सोचा कि चलो साथ ही साथ जो पुलाव बनाना है, पुलाव भी बना लेती हूँ। वैसे बच्चों ने कहा था कि अल्फ़ी का मन था पुलाव बनाने का, खाने का, और मेरा मन था कि मैं चावल ही बना दूँ, क्योंकि दोपहर का चावल बचा हुआ था। तो फिर मैंने सोचा कि चलो उसका मन है तो पुलाव बना ही देते हैं, मिला जुला कर लोग खा लेंगे। और मेरी सासू माँ के लिए मैं बना रही हूँ ये नेनुए की सब्ज़ी, भुंजिया, और उसके साथ में बनाऊँगी रोटी भी। तो रोटी, नेनुआ का भुंजिया, चिकन और पुलाव, ये 4 चीज़ें बना रही हूँ मैं। तो पुलाव हमेशा की तरह कुकर में ही बनाऊँगी मैं, क्योंकि मुझे जब से कुकर में बनाने आ गया है, तो मुझे कुकर में ही अच्छा लगता है पुलाव बनाना। क्योंकि जो कुकर में नहीं, तपेली में जब से मुझे बनाना आ गया ना, तो मुझे तपेली में ही अच्छा लगता है पुलाव बनाना। कुकर का जो पुलाव होता है ना, वो जल्दी बन तो जाता है, लेकिन कुछ देर के बाद है ना वो सिकुड़ से जाते हैं कुकर वाले चावल, मुझे ऐसा लगता है। पता नहीं आप लोग का ऐसा होता है कि नहीं होता, लेकिन मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है कि अगर मैं फ्रिज में रख दूँ ना उस चावल को, पुलाव को, वो और भी कड़क हो जाते हैं। इसलिए मैं तपेली वाला जो है ना पुलाव, वो बनाना प्रेफर करती हूँ। तो पुलाव को मैंने धीमी आंच पे रखा है, और चिकन को भी धीमी आंच पे रखा हुआ है पकने के लिए। साथ ही साथ मैं नेनुए के भुंजिया की भी तैयारी कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने प्याज डाला था, प्याज हल्का सा ट्रांसलूसेंट हो गया था, तो उसके बाद मैंने लाल मिर्ची डाली है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे हरी मिर्ची भी डाल सकते हैं, लेकिन लाल मिर्ची वाला स्वाद ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये जब है ना प्याज अच्छे से लाल हो जाए ना, तब इसमें डाल देंगे हमने जो नेनुआ कट किया था, वो डाल देंगे, और इसे मैं अच्छे से मिक्स कर दूँगी। कढ़ाई आपको छोटी लग रही होगी, लेकिन नेनुआ जो है ना गल के बहुत ही कम हो जाएगा। अभी 1 किलो नेनुए से है ना, मतलब मुझे लगता है कि 250 ग्राम ही बच जाता है पकने के बाद। तो हम लोग तो इसी तरह से बनाते हैं नेनुए का भुजिया। आप लोग कमेंट में बताना कि आप कैसे बनाते हैं। और ये जो चिकन था वो रेडी हो गया था। प्याज बोल रही हूँ, धनिया पत्ता और हरी मिर्ची डालना ऊपर से बाकी था। मुझे ऊपर से हरी मिर्च डालना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, जब वो खाते हैं ना तो मुँह में आता है, तो मुझे बहुत ही पसंद आता है। और चिकन को मैंने आज कुछ इस तरह से बनाया था, ज़्यादा ग्रेवी वाला बनाया था, क्योंकि मेरे घर में है ना ग्रेवी हमेशा कम पड़ जाती है। आप इतनी ग्रेवी देख रहे हैं ना, कुछ नहीं बचेगा इसमें से। चिकन बच जाएंगे, आलू बच जाएंगे, लेकिन ग्रेवी पूरी साफ़ हो जाएगी। तो मेरा हमेशा टेंशन रहता है कि मैं ग्रेवी किस तरह से ज़्यादा करूँ। तो मैं टमाटर और दही और प्याज, इन 3 और एक धनिया पाउडर, इन चारों का ऑप्शन लेके चलती हूँ मैं। तो अब रात का तो रूटीन ख़त्म हो गया था, सुबह का मैं अभी आप लोगों को दिखा रही हूँ। सुबह मौसम बहुत ही अच्छा था, और मैंने आज बनाई है भिंडी की सब्ज़ी, और इसकी रेसिपी भी मैंने फुल डिटेल में अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड करके रखी है। सरसों वाली ये भिंडी की सब्ज़ी है, आप लोग बनाना, इस तरह से बहुत ही टेस्टी बनता है। और मैं ये दिखा रही हूँ आप लोग को कि नया घर है, लेकिन देखो कितनी मरम्मत करके रहना पड़ता है नए घर में भी। पानी गिर जाता है, जो लोग पुराने व्यूअर्स हैं उन्हें पता होगा, पानी नीचे पूरा गिरता है। इसलिए मेरी सासू माँ ये थोड़ा सा लगा देती है ना सीमेंट, तो पानी नीचे नहीं गिरता है, आराम से फिर फर्श सूखा ही रहता है। और आजकल गर्मी का मौसम है, तो कूलर में पानी भर के रख रहे हैं, जिससे है ना पानी ठंडा रहता है कुछ देर तक। ये जो प्लास्टिक वाला कूलर आप देख रहे हैं, पानी इसमें ठंडा रहता है। और सुबह सुबह यही काम होता है मेरा, एक तरफ मैं सब्ज़ी बिठा देती हूँ और दूसरी तरफ पानी भर देती हूँ। और उससे भी पहले जो काम होता है, अल्फ़ी को स्कूल भेजने का होता है, चोटी बांधने का होता है, नमाज़ पढ़ने का होता है, वो सब मैंने शूट नहीं किया, क्योंकि सुबह सुबह इतने नींद में रहता है ना हम लोग, मेरा मन नहीं करता सुबह सुबह शूट करने का।
तो अल्फ़ी को स्कूल भेज दिया था मैंने, सब्ज़ी बना ली और झाड़ू लगाना बाकी है। मेरी भांजी उठेगी तो वो झाड़ू वगैरह लगा देगी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये मेरा बड़ा वाला ब्लॉग अच्छा लगा होगा और आप लोगों ने अगर मेरा पूरा ब्लॉग देखा उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। फिर मिलूँगी आप लोगों से एक अच्छे से ब्लॉग में। तब तक के लिए आप मुझे दुआओं में याद रखना और मैं भी आपको दुआओं में याद रखती हूँ। बाय, फिर मिलेंगे।